ओम शरणावतु शरणो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बो बलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्ते। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 दशनामी पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के अग्रणी श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। यहाँ पर साक्षात रूप से विराजमान माँ दुर्गा को प्रणाम करते हुए मातृशक्ति भक्तजन सभी के अंतःकरण में विराजमान उस परमात्मा जो आत्मस्वरूप है उसको प्रणाम करते हैं। आगे की कथा से शुरू करते हैं। देखो, माँ दुर्गा के नाना प्रकार के नाम कैसे पड़े, हर एक का एक एक कुछ न कुछ रहस्य है। अब दुर्गा नाम क्यों पड़ा? दुर्गा, दुख को दूर करने वाली, देवताओं को के दुखों को बारंबार उन्होंने दूर किया। जब जब उन पर विपत्ति आई उन्होंने माँ की आराधना की। माँ जब प्रकट होती हैं तो जो उनको कष्ट पहुंचाने वाले दैत्य हैं उनका संहार। इसलिए क्योंकि दुख को उन्होंने दूर कर दिया, उनकी विपत्तियों को दूर किया, इसलिए उन्होंने यह आशीर्वाद दिया, एक नाम दिया माँ का, हे माँ अब आपको दुर्गा के नाम से इस पूरे सृष्टि में अब प्रसिद्ध होगी और लोग दुर्गा के नाम से पुकारेंगे। एक सहारनपुर के पास है, देहरादून के बीच में, क्या कहते हैं उसका, इनको नाम याद है? सुकुन्ना देवी है, शाकुंभनी देवी नाम है, शाकुंभनी देवी। क्यों ऐसा पड़ा? एक समय अकाल पड़ा था, अकाल पड़ा था। हाँ, माँ का लोगों ने प्रार्थना किया, उस माँ की कृपा से ही वहां पर इतनी बारिश हुई कि जगह जगह वनस्पतियां इतनी हो गई, साग सब्जी, और उसी को खा करके लोग जिंदा रहे। तो शाकुंभनी देवी उनका नाम पड़ गया। एक एक नाम, हर एक का नाम का कुछ न कुछ रहस्य। चंडिका देवी, चामुंडा विशेष करके प्रसिद्ध है। इसलिए पड़ा कि चंड और मुंड जो महान प्रतापी दैत्य थे उनको इन्होंने संहार किया था, उनका मर्दन किया था, इसलिए इनका एक नाम चामुंडा देवी पड़ा। क्योंकि हिमालय इन्हीं पुत्र थे और माँ जगदम्बा के प्रसाद से ही मिले थे,
तो इसीलिए उनको पर्वत वाली शेर की सवारी थी, जो कि हिमाचल ने उनको दिया था, इसलिए शेरा वाली, पर्वत वाली इत्यादि नाम कहते हैं। जो भी नाम है, हर एक के नामों के अलग अलग रहस्य हैं। हमें क्या अपनाना है अपने जीवन में? जो माँ का सगुण स्वरूप है, वही सिंह पर शेर पर विराजमान, समस्त आभूषणों से युक्त 18 भुजा वाली माँ जगदम्बा को, उन्हीं का पूजा ध्यान ध्यान कीजिए भी तो उन्हीं के चरणों में, या उनके ललाट पर, जहां पर लगा सकते हैं लगा दीजिए, या उसी स्वरूप को अपने अंदर बैठाने का प्रयास कीजिए। जैसे जैसे आपकी एकाग्रता होगी, वह स्वरूप उसी रूप से बैठ जाएगा। अब जो बैठ जाएगा, तो वहां से धीरे धीरे और आगे बढ़ते बढ़ते फिर आप निर्गुण निराकार के रूप में चले जाएंगे। अंत में तो आपको ध्यान उस अव्यक्त स्वरूपा जो माँ है, जो जिसमें केवल ज्योति के अतिरिक्त कोई रूप ही नहीं है, जो कि कहते निराकार हैं, उसी का ध्यान। लेकिन वह स्थिति प्राप्त करने में हमें बहुत समय लगता है। जन्म जन्मांतर का भी खेल हो जाता है, नहीं तो वर्षों तो लगते ही हैं। जब लगातार कोई अति कर देता है उनके पूजा में, उनके ध्यान में, उनकी सेवा में, तब मां प्रसन्न होती हैं और वह अपने स्वरूप का दर्शन स्वयं आपको करा देती है। फिर आपके जितने भी पूर्व जन्म के संस्कार हैं वह सब नष्ट हो जाते हैं, पाप क्षीण हो जाते हैं और आप अपने ही स्वरूप में रमण करते हैं। इसी प्रकार से हर एक देवताओं के भी अलग अलग स्वरूप हैं। अब मान लो भोले बाबा का आपको ध्यान करना है, तो वही जो उनका सुंदर रूप, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम योगेंद्रधारम, उसी रूप का ध्यान कीजिए। गले में सर्प भी हो, यहाँ पर ललाट पर चंद्रमा भी विराजमान है, भस्म लपेटे हुए, उनका ध्यान करते करते फिर बाद में आप उस प्रकाश की ज्वाला में जाइए। भगवान विष्णु का भी वही स्वरूप है। कौन? जिसकी आप सेवा करते हो, क्या नाम है? वह शालिग्राम की मूर्ति। लेकिन ध्यान आपको कहाँ से शुरू करना है? उनके राम लक्ष्मण और माता जानकी के स्वरूप को देखते हुए, जो कि हाथ में धनुष लिए हुए भी, ऐसे उनका ध्यान करते करते आपको जाना। तात्पर्य यह है कि आपको पूजा भी, सेवा भी, ध्यान भी उस सगुण स्वरूप का करते करते, वो आपका लक्ष्य नहीं है, परम लक्ष्य नहीं है, वह करते करते उनको अपने हृदय में बैठाना है। उस पूजा में इतना अधिक करना कि वो प्रसन्न होकर के आप जब भी नेत्र बंद करें या नेत्र खोलें, उनका स्वरूप आपके अंतःकरण में दिखाई देने लगे। फिर वहीं से रुकना नहीं है, वहां से आगे बढ़ते हुए उसको भी समाप्त करके अव्यक्त रूप जो प्रकाश स्वरूप है ब्रह्म, उसका दर्शन करें। योग अभ्यास में, योग के अंतर्गत महर्षि पाणिनि ने इसी को ध्यान के बाद एक 8वां अंग जो है समाधि का। समाधि में 2 प्रकार के मुख्य रूप से समाधि का वर्णन किया हुआ है, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि के अंदर 4 भेद बांटते हैं। सुविचार समाधि, मतलब किसी चीज का विचार करो, जैसे भगवान का ध्यान कर रहे हो तो भगवान की लीलाओं को शुरू में आप यही करोगे, सभी करते हैं, या मंत्र का जाप या उनकी लीलाओं पर ही ध्यान जाता है कि भगवान हमारे ऐसे हैं, ऐसे सुंदर हैं, ऐसे खेल करते थे, ऐसे लीला करते थे। और फिर धीरे धीरे अपने विचारों को समाप्त करो, निर्विचार समाधि लो, बिना विचार के। तर्क आता है कि भगवान ऐसे नहीं ऐसे थे, तो तर्कपूर्ण समाधि और तर्कयुक्त समाधि और वितर्क बिना तर्क के समाधि। फिर वहां से आप संप्रज्ञात समाधि, अपने आप उस समाधि में पहुंच जाएंगे। मतलब समाधि का अर्थ क्या होता है?
ध्यान करने वाला जो ध्यानी है, यानी आप, बीच में ध्यान की कड़ी है, और जिसका ध्यान कर रहे हो वह क्या है? वही दृश्य वस्तु है, या जिसका ध्यान कर रहे हो यह आपका नारायण, आपका आराध्य है। तो यह ध्यान की कड़ी भी लुप्त हो जा, आपका स्वरूप भी लुप्त हो जा, केवल एक ही चीज रह जा, और वही चीज उसी में आप खो गए हो। और जिस समय ऐसा करते करते आपके अंदर कोई किसी प्रकार की कोई वृत्ति ही नहीं उठती है, कोई विचार ही नहीं उत्पन्न होता है, घंटों कई दिन तक पड़े रहे हैं, कम से कम अभी दिनों की बात मत करो, घंटे आधा घंटे ही व्यवस्था करो, धीरे धीरे जाओ, तो क्या होगा उस समय? उस समय निर्वीज समाधि हो जाती है, जो असंप्रज्ञा समाधि, उसी का दूसरा नाम है निर्वीज समाधि। निर्वीज क्यों कहा गया? जितने भी जन्म जन्मांतर के आपके कलुषित हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। जैसे चना है, गेहूं है, मक्का है, उसको जब भिगो देते हो रात्रि के वक्त, एक दिन या 2 दिन, फिर किसी नम्र स्थान में डालते हो या पोटली बांध करके बांध देते हो, तो उसमें अंकुर जम जाते हैं। लेकिन अगर भुने हुए चने को या भुने हुए उस धान को या गेहूं को अगर जल में डाल करके खाद पानी में दो और लटका दो या पृथ्वी में गाड़ दो, तो उसमें अंकुर नहीं फूटे। इसीलिए जब वह आपकी एक ज्ञान की वृत्ति जब पैदा होती है, उसमें वह दग्ध हो जाता है, वह जो बीज हैं, पाप हैं, वह दग्ध हो जाते हैं, जल जाते हैं। तो उसीलिए उसको कहते हैं निर्वीज समाधि, जिसकी वह समाधि लग जाती है, स्वभावतः लगती है, जबरदस्ती नहीं करना। तो वहां पर क्या होता है? आप इस संसार के आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। संसार के आवागमन से पुनः आपको नहीं आना पड़ता, एक बार आ गए और दोबारा आपको फिर आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और वास्तव में आपका मुख्य लक्ष्य ही इस मनुष्य जोनी जो हमें मिली है, यहाँ पर भोग करने के लिए जोनी हमें नहीं मिली कि अच्छा अच्छा खाएं, अच्छा अच्छा पान करें, अच्छा गाड़ी में घूमें, अच्छे खाट पर सोएं, मौज करें, अच्छे गाना सुना, इसके लिए नहीं मिला। मिला यह शरीर, यह जो दुख से परिपूर्ण शरीर है, ये जो सागर है, ये संसार है, इसमें इसको पार करके आप दोबारा फिर इस संसार में आवे नहीं, आप अपने स्वरूप में ही, यानी आपका जो मूल प्रकृति है उसी में आप लीन हो। तो यह इसी को आपको मोक्ष भी कहते हैं, मुक्ति भी कहते हैं। तो इसे मुक्ति के और भी स्वरूप है, उनको भी जान लीजिए। अगर कोई भक्ति करता है किसी भी देवता का, केवल उपासना करता है, उस ध्यान के माध्यम से या सत्संग के माध्यम से उस तत्व को जानने में असमर्थ हो जाता है, उसको नहीं जान पाता, केवल अपने देवता के, अपने आराध्य, चाहे वह कन्हई हो, चाहे माँ जगदम्बा हो, चाहे शिव हो, वहीं तक वह रहता, उससे आगे बढ़ने की प्रक्रिया उसकी नहीं होती है। सगुण साकार स्वरूप से आगे वह नहीं बढ़ पाता, निर्गुण निराकार पर वो नहीं पहुंच पाता है। और समाधि का रूप या उसको जो इस सत्संग के माध्यम से या गुरु के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, इस सभी में एक ही आत्मा रमण करती है, और उसके अतिरिक्त और यहां पर कोई नहीं। सर्वभूतानि आत्मानं सर्वभूतेषु आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि इक्षिते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। जब तक आपके अंदर ही सभी प्राणी नहीं दिखाई देते हैं, अपने अंदर ही आपकी सृष्टि बनती है, अंदर ही। अरे मकान बनाते हो तो भी तो सृष्टि बनाते हो ना, कि हमारे इतना जमीन है, 2 कमरा होगा, लैट्रिन होगा, पूजा घर होगा, बाथरूम होगा, या ऐसे ऐसे बनेगा। तो सृष्टि कहाँ बनती है? मन में।
उसी प्रकार से यह सृष्टि भी मन के अंदर ही बनती है। जितनी भी हमारी अतिरिक्त इच्छाएं होती हैं, कामनाएं होती हैं, जो हम चाहते हैं, वह सब हम मन में ही बना करके कई बार सपने में भोग भी लेते हैं, और नहीं तो फिर वही सोचते हुए रह जाते हैं। और फिर दूसरा, उसी समय अगर प्राण किसी का निकल जाता है तो दूसरे जन्म में ऐसे वातावरण में जाएंगे कि उसी कामना को पूर्ति करने के लिए आपको अवसर दिया जाता है। जो मन की अतिरिक्त आपकी इच्छाएं हैं, उसी में लगातार रमण कर रहे हो, तो दूसरा जन्म आपको वही मिलेगा, और जिससे वह आप अपनी इच्छाओं को उचित रूप से भोग कर सकें। वैसा ही परिवार मिलेगा, वैसा ही धन दौलत, वैसा ही आपको एरिया, सब कुछ वैसे ही मिलेगा, और उसको आप भोगेंगे, उसी को भोगेंगे। तो यहां पर हमें यह यात्रा जब समाधि की, अरे मुक्ति की बता रहे थे, तो जब किसी देवता के ही ध्यान तक लीन हो जाते हैं, तो आपकी मृत्यु के बाद उस देवता का लोक प्राप्त करते हैं, तो उसको कहते हैं सालोक्य। अब जिसके आपका मान लो गोलोक में हमेशा रमण करने का मन करता है, ऐसा ऐसा भगवान खिला करते हैं, तो भगवान के लोक में तो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? सालोक्य। अगर उस रूप के पीछे लालायित होगा, उसकी वासना भगवान के किसी रूप में होगी, तो वह मुक्ति मिलेगी, तो क्या होगी? सारूप मुक्ति। जैसे भगवान के पार्षद जय और विजय हुए, पूरा रूप वैसे ही होगा। चतुर्भुजा, चतुर्भुजा उनके थे, जय और विजय भी चार भुजाएं थी, भगवान जैसे भी सुंदर रूप था, उसको हम कहते हैं सारूप मुक्ति। सारोप्य, सालोक्य, सामीप्य की मुक्ति होती है, जो भगवान के अंग का किसी आभूषण बन जाओ। मान लो अपनी देवता की आराधना कर रहे हो, और आप मान लो मां जगदम्बा हमेशा आभूषण पहने होती हैं, किसी आभूषण में आपका मन रम गया, मां प्रसन्न भी है, तो कहां जाओगे? वही मां का आभूषण। और समय पड़ने पर आपका मुक्ति नहीं होगी, आप नीचे भी आ सकते हो, जैसे जय भी आए हो, लेकिन जब सायुज मुक्ति इस प्रकार से हो जाएगी, आपके सभी कर्म दग्ध हो जाएंगे, उन कर्मों का नाश हो जाएगा, तो फिर आपको नहीं आना। इसके दो ही उपाय हैं, या तो ज्ञान आपने प्राप्त कर लिया, और ज्ञान स्वयं आपको परिश्रम करना पड़ेगा, गुरु के पास जाना ही पड़ेगा, सत्संग सुनना ही पड़ेगा, लेकिन उसके पहले आपका अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, और उस अंतःकरण के शुद्धि के लिए आपको वेद विहित, वेद के साथ, वेद के अंदर जो बताए गए हैं नाना प्रकार के यज्ञ तप, वह आपको करना पड़ेगा, बिना उसके आपका कल्याण नहीं। तो निष्कर्ष क्या होगा? निष्कर्ष यही है कि आप साधना में रमण करो, मत सोचो कि अभी बाद में करेंगे, बाद का समय कभी नहीं आता। रावण का नाम सभी लोगों ने सुना है, उसका एक मन के दिल के अंदर इच्छा थी, क्योंकि स्वर्ग तक हम एक सीढ़ी बना देंगे, बहुत इच्छा थी, लेकिन प्रकृति के नियम के विरुद्ध था, उसकी इच्छा अतृप्त ही रह गई, नहीं बन पाया, बीच में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो कोई भी अगर शुभ कर्म है, हर एक के मन दो प्रकार के होते हैं, एक शुभ मन और एक अशुद्ध मन कहते हैं, शुद्ध मन अशुद्ध। कोई कैसा भी हो, कितना भी अभिचारी हो, चोर हो, डाकू हो, पियक्कड़ हो,
हर एक के अंदर शुद्ध, वही मन किसी समय शुद्ध भी हो जाता है, अच्छी बात सोचता है, और किसी समय बुरी बात सोचता है। किसी के अंदर शुद्ध मन थोड़े समय के लिए होता, अशुद्ध ज्यादा, किसी के अंदर शुद्ध मन ज्यादा, अशुद्ध मन, सबके अंदर होता है दोनों चीजें। आप देख लेना, कभी आपके अंदर शुभ विचार आएगा, जो शुभ विचार कोई आता है कोई कर्म करने को, उसी समय उसको करिए। श्री अयोध्या के राजा दशरथ को यह विचार आया था कि राम को राज्याभिषेक कर दिया जाए, जो राजपद का दे दिया जाए। गुरु वशिष्ठ के पास पूछने भी गए, उन्होंने कहा घड़ी वही शुभ घड़ी है जिस समय उनका राज तिलक हो जाए। उन्होंने यह नहीं कहा कल करो, उन्होंने कहा अभी कर दो, देर नहीं किया जाता है। लेकिन उनके हृदय के अंदर ऐसा भाव आता है कि अभी नहीं, हम कल करेंगे, और पहले अपने सभासदों को उनसे भी उनकी भी राय जान लेने के बाद ही करेंगे। अब देखो यहाँ पर कहते हैं दो मत हैं, एक लोकायत मत, लोक मत, और दूसरा है संत मत। अरे गुरु थे बसे जैसा तो ज्ञानी मिलना पुरुष बहुत मुश्किल है। ब्रह्म ज्ञानी थे और ब्रह्मर्षि भी थे। ब्रह्मर्षि क्या होता है? वही जो ज्ञानी होता है, और ब्राह्मण जाति का होता, उसका शरीर ब्राह्मण का होता, उसी को ब्रह्मर्षि कहते। या दूसरे शब्दों में, जिसके अंदर काम क्रोध लोभ मद बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है, वही उसको जरा सा भी देश होता है। जैसे विश्वामित्र के अंदर ब्रह्म ज्ञानी हो चुके थे, लेकिन वशिष्ठ जी के प्रति उनके मन में ऐसा देश की भावना थी, जलन की भावना थी, इसलिए वह तब तक नहीं गई जब तक उनके अंतःकरण से वह जाता नहीं है, और स्वयं झुक करके वशिष्ठ को प्रणाम नहीं करते। घटना क्या थी? यह दोनों ऋषि थे, महर्षि थे। इनको वशिष्ठ जी को सभी लोग ब्रह्मर्षि कहते थे, विश्वामित्र को बाकी लोग को ब्रह्मर्षि कहते थे, लेकिन वशिष्ठ जी उनको ब्रह्मर्षि कभी नहीं पाए, इसलिए वो वशिष्ठ जी से जुड़ते थे। उसके पहले भी एक घटना घटी थी, जब वो राजा थे विश्वामित्र, और अपनी सेना के साथ आए थे वशिष्ठ के आश्रम में। वशिष्ठ ने एक कामधेनु गाय थी जिसकी पुत्री नंदिनी थी, उसकी कृपा से जो भोग विलास की सामग्री चाहिए था, उन सभी राजा और सैनिकों के लिए उपलब्ध कराया। यह आश्चर्यचकित घटना देख करके उनके मन में ऐसा भाव आता है कि यह गाय तो राज दरबार में होनी चाहिए, यह गाय तो मेरे पास होनी चाहिए। उन्होंने बहुत पहले तो प्रणय किया, वशिष्ठ जी से मांगा कि यह गाय मेरे को दे दीजिए, आपको उसके बदले में जितना धन दौलत चाहिए महीने का या साल का, वो आपके पास आ जाएगा, आप बता दीजिए। उससे सवाया आ जाएगा, डेढ़ा आ जाएगा, आपको कम नहीं मिलेगा, लेकिन गाय मेरे को दे दीजिए। आपको क्या काम है? मैं इसे ले जाना चाहता हूं। वशिष्ठ जी ने मना कर दिया। जब वशिष्ठ जी मना कर देते हैं तो वह कहते नहीं तो मैं तो ले जाऊंगा, जबरदस्ती ले जाऊंगा। वशिष्ठ जी ने कहा ले जाओ, जबरदस्ती अगर ले जा सकते हो ले जाओ। नंदिनी जी की तरफ उन्होंने देखा, अब नंदिनी चिघाड़ती है और उसके अंदर से हजारों सैनिक उत्पन्न होते हैं अपने अस्त्र शस्त्र के साथ, और विश्वामित्र की सेना को पराजित कर देते। उसी समय कहते हैं धिक्कार है क्षत्रिय बल को, और ब्रह्म बल ही वह श्रेष्ठ है। और उन्होंने मनी मन ऐसा प्रतिज्ञा करते हैं, जब तक मैं ब्रह्मत्व को, क्योंकि क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे,
जब तक मैं ब्रह्मत्व को, ब्रह्म तेज को प्राप्त नहीं कर सकता, तब तक मैं बैठ नहीं सकता। तो वो तो प्राप्त पहले कर चुके थे, ऐसी बात नहीं थी, लेकिन जो उनके अंदर एक देश की भावना थी, जलसी की भावना थी, जलसी का मतलब वही देश, वह नहीं जा रहा था। ऐसे ही आपने देखा होगा, बड़े बड़े ज्ञानियों के अंदर किसी के प्रति जब आसक्ति होती है ना, और वो नहीं जाती है, तो वह अनंतो गत्वा उसको नहीं प्राप्त कर सकते। हो जाता है कई बार आसक्ति, या किसी से जलसी रह गया। देखो, क्रोध करना अलग बात है। कहते हैं क्रोध कीजिए, जैसे पानी का बुलबुला उठता है और तुरंत शांत हो जाता है। आपके अंदर क्रोध आया और दूसरे क्षण ही उससे प्रेम से बातें कर रहे हैं, सबसे सामान्य बातें कर रहे हैं, तो वह क्रोध नहीं है, उसको क्रोध हम नहीं करते। दूसरा स्वरूप है, जैसे पानी में एक लकीर, बालू में एक लकीर खींच दो, नदी के किनारे बालू होता है, वह लकीर जब पानी आएगा तो शायद आसानी से नहीं जाता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद जाएगा, 2 बार 3 बार पानी आएगा। तो वैसा जो क्रोध आता है कि तुरंत तो नहीं जाता है, कुछ देर के बाद जाता है, उसको मध्यम श्रेणी का मान सकते हैं। और ऐसा क्रोध जो कि अंदर से जाए नहीं, जैसे विश्वामित्र जी को के पास था क्रोध, इसी को क्रोध कहते हैं। ऐसे लोगों का कभी कल्याण नहीं होता जब तक उसको पार नहीं कर पाते। और की तपस्या, बहुत तपस्या की थी, तपस्या का बल विश्वामित्र के पास कम नहीं, लेकिन मन में जलसी थी। एक रात को उन्होंने खड्ग लिया, गलासा, और आज तो वशिष्ठ जी का मैं गर्दन काट ही दूंगा। क्यों? अरे आपने अपने अगर जो गांव के लोग होंगे ना, जिनकी पटदारी होगी, चाचा ताऊ या पड़ोसी, ऐसी दुश्मनी चलती है कि जन्म बेटे का भी वही दुश्मनी चलता है, बेटे से बेटे का वह पुष्ट दर पुष्ट जन्म चलता जाता। ऐसा देखा होगा, हमने तो देखा, आपने देखा, कई लोगों का होता है। वास्तव में क्रोध की अग्नि होता, वह कभी भी संसार से बच नहीं सकते हैं। वही भावना विश्वामित्र जी के अंदर बिल्कुल एक जड़ कर गई थी, और वह ग्रंथि जब तक टूटी नहीं, तब तक उनका कल्याण नहीं होने वाला था। लेकिन तपस्या था, तपस्या ने उनका करवाया। कैसे करवाया? वो आकर के जो इनकी कुटी थी, जहां पर ये बच्चों को पढ़ाते थे, उस कुटी के पास एक पेड़ पर बैठ जाते हैं, गलासा हाथ में लेकर। उसी समय 4 बजे का मुहूर्त, सुबह मुहूर्त था, नित्य प्रति जगते थे अपना, यह बैठे हुए हैं, और इनकी पत्नी भी उसी समय वहां पर आ जाती हैं, कुछ ज्ञान का के विषय में प्रश्न करती हैं कि महाराज, इस समय तो आपका सभी शब्द जितने भी हैं बहुत प्रशंसा करते हैं, और आप जैसा ज्ञानी तो कोई नहीं। वशिष्ठ जी कहते हैं, नहीं प्रिय, ऐसी नहीं है। एक और ऐसा ऋषि है जो कि हमसे कम नहीं, हमसे ज्यादा ही है, और ऐसे ऋषि को मैं प्रणाम करता हूं, उसका नाम है विश्वामित्र। अब जब ऐसा शब्द सुनते हैं विश्वामित्र की, देखो, बाहर से वशिष्ठ जी मेरे को भला बुरा कहते हैं, अंदर से इनके हृदय में मेरे प्रति कितना स्नेह है। उस समय उनका देश चला जाता है, और वहां से उतर करके वही घनशाली हुए आकर के चरणों में गिर पड़ते हैं। गुरुवर, मैं आज से आपको गुरु मानता हूं, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, मेरे को क्षमा कहते हैं ब्रह्मर्षि। उस समय वो कहते हैं ब्रह्मर्षि उठो, और पूछते हैं अपराध तो तुमने कुछ नहीं किया था। कहते हैं नहीं, मैं आपको मानने के लिए आया था। ठीक है, विधि के विधान ने
ऐसा नहीं करने दिया। तो यह क्रोध जो है, जो चाहे वह आपका सत्यानाश कर सकती है। इसलिए सबसे बड़ा दुश्मन क्या हुआ? क्रोध है। लेकिन क्रोध के मूल में क्रोध क्यों उत्पन्न होता है? शंका के कारण, या जो आपके मन के प्रतिकूल करता है, मन के उल्टा करता है, उसी पर क्रोध आता है ना। तो मन में भावना क्यों लाते हो कि अमुक ऐसा कार्य करेगा? मन के अंदर कोई इच्छा ही ना लाओ ना। इसका मतलब मूल क्या हो गया? कामना। क्रोध नहीं मूल होगा, मूल क्या हो गया? कामना। हमारी अंदर जो इच्छा आती है या हमारे अंदर जो वृत्ति होती है, उत्पन्न होती है। और इच्छा कैसे उत्पन्न होती है? अज्ञान से, अविद्या से। क्योंकि हम क्या जानते हैं कि यह मेरा है, तेरा है, हमसे अलग अलग है। वास्तव में तो कोई है ही नहीं। जिस समय यह तत्व का ज्ञान हो जाता है कि इस सृष्टि में जितने भी जीव जंतु हैं, सब में तो वही आत्मा रमण कर रहा है। हमारी आत्मा ही सभी के अंदर रमण कर रही है, और सभी की आत्मा तो मेरे अंदर दिखाई दे रही है। जब ऐसे हो जाता है तो समः सर्वेश भूते, सभी प्राणियों में समता का व्यवहार करने लगता है। फिर उसका न तो जो किसी से कुछ पाने की इच्छा, न किसी से देश, न किसी से राग, वह अपने आप ही समाप्त हो जाता है। तो इसलिए सबसे मूल में अविद्या है या अज्ञान ही है। अगर कोई आपकी अंदर इच्छा नहीं हो तो कोई किसी पर आप क्रोधित होगे ही नहीं। जबकि इच्छा के पूर्ति में कोई विघ्न डालता तो आपको गुस्सा आता है या उससे उल्टा करता है। तो क्यों इच्छा करते? लेकिन इसको समाप्त करने के लिए आपको उस सगुण साकार स्वरूप मां जगदम्बा या जिसको भी आप आराध्य मानते हो, उसका सेवा तो करनी ही पड़ेगी। उसका भजन, ध्यान और अपने अंदर बैठाना ही पड़ेगा। जब वह प्रकाश स्वरूप बैठ जाएगा तो अंधेरा जो मल है, पाप है, अंधेरे के समान वो अपने आप ही नष्ट। मूल चीज आपको बता दिया, समझ में आ जाए तो अच्छा है। कोई शंका हो तो पूछ सकते हो, क्योंकि यही समस्त शास्त्रों का निचोड़ है। किस प्रकार से इस संसार सागर से हम मुक्त हो सकते हैं, वही हमारे मनुष्य योनि पाने का परम उद्देश्य भी है। इसी उद्देश्य से ब्रह्मा जी 84 लाख योनियों में, नाना प्रकार के योनियों में भटकने के बाद इस योनि में भेजते हैं कि जाओ अभी तो इसका कुछ। क्यों? हमारी बुद्धि जगी होती है, पशुओं की बुद्धि नहीं जगी होती, और इंद्रियां उनकी जगी होती है। जैसे गिद्ध होता है, उसकी दृष्टि बहुत तेज होती है, बहुत दूर तक वो देख सकता है, कई योजन तक। आप नहीं देख सकते, हम नहीं देख सकते। कुत्ता होता है, उसको सूंघने की शक्ति बहुत ही दिव्य होती है, वो हमारे अंदर नहीं होती। शक्ति तो सभी जीवों में होती है। किसी में चींटी, एक कण अगर चीनी का डाल दो ना, अभी हजारों लाखों चींटियां वहां पर आ जाएगी। कहीं नहीं चींटी आपके कमरे में दिखाई दे रहे हैं, कहीं नहीं। क्यों? उसकी गंध से वो आ जाती है। तो हमारा जीवन का यदि मूल उद्देश्य है कि मैं पुनः इस दुखालय रूपी संसार में न आवे, तो हमें ज्ञान प्राप्ति की तरफ बढ़ना ही चाहिए, और बिना उसके हमारा कल्याण नहीं है। उसका माध्यम केवल केवल सत्संग है, और उस भगवान के किसी सगुण साकार रूप से उसको अपना बनाना, अपना संबंध बनाना, उसकी सेवा करना, पूजा करना, ध्यान करना, और अपने स्वरूप के ज्ञान के लिए, अपने स्वरूप को जानने की हर समय इच्छा करते रहना। उसके लिए तो सत्संग सुनना ही पड़ेगा। अरे नित्य प्रति सत्संग नहीं सुन सकते हैं ना। इसी देवी भागवत में पहले आया है, आप सुन नहीं सकते हैं, ऐसा संभव नहीं होगा। तो क्या होगा? कम से कम एक श्लोक, आधा श्लोक भी उसमें लिखा हुआ है,
इसके महात्म्य में आधा श्लोक या एक श्लोक नित्य प्रति पढ़ेंगे। नियम बना लीजिए। देखो, नियम जो बना लेता है ना, वह अगर परीक्षा में भगवान के पास हो जाता है, खरा उतर जाता है, तो निश्चित रूप से वह मुक्त हो जाता है। लेकिन ऐसा नियम नहीं बनाना चाहिए कि जो कि आप 2 दिन करो, 4 दिन करो, महीना करो, उसके बाद छोड़ दो। वह नियम, उससे कुछ नहीं होगा। ऐसा नियम हो कि वह किसी भी प्रकार की परिस्थिति आ जाए, वह उससे खंडन न हो। तब चाहे आप केवल भगवान को धूप दीप का ही एक माप बना लिया, सूर्य को अर्घ दे करके ही सूर्योदय के समय और उसी को अपना बना लिया, उसके बाद ही मैं भोजन करूंगा, या कर्ण जैसे कुछ दान देने के बाद ही मैं भोजन करूंगा। कोई भी किसी न किसी प्रकार का, लेकिन उतना बनाओ जो कि कर सको, जो आपकी क्षमता के बाहर हो, वैसा कड़ा नहीं। सतव्रत की कथा, एक राजा थे, यह इसमें अयोध्या में, जो कि एकादशी के व्रत करने में, कथा नहीं पूरी सुनाऊंगा संक्षेप में। एकादशी का व्रत जब तक पारण नहीं, वैसे नियम भी यही है। नियम बता देता हूं, लेकिन करता तो मैं भी नहीं हूं, तो शायद आपको पढ़ लेना पड़े। इसमें यह है कि दशमी के दिन शाम को भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी के एक दिन पहले दोपहर को भोजन करो, और एकादशी को कुछ मत खाओ, और द्वादशी के दिन एक टाइम वो करो। द्वादशी के रहते हुए ही अपना व्रत छोड़ो, व्रत का उत्सर्जन करो। हुआ क्या, दुर्वासा ऋषि और अब वास्तव में तो आए थे उनके कीर्ति को, उनके जश को बढ़ाने के लिए भगवान की आज्ञा से, लेकिन हम लोगों को मालूम होता है कि दुर्वासा ऋषि क्रोधित होकर के आए थे, तो ऐसा नहीं था। यहाँ पर आते हैं अपने 1000 शिष्यों के सहित और कहते हैं कि द्वादशी का दिन था, तो हम लोग तो दशमी के दिन खाते हैं शाम को ही, फिर भी उसमें है अगर खाते हो तो कम से कम दशमी को चावल मत खाओ, शाम को मत चावल खाओ। एकादशी के दिन तो कुछ खाना नहीं है। एक बहुत बड़े संत, इस्कॉन का नाम सुना ही होगा, हरे कृष्ण कृष्ण, कहीं पंजाब के थे, मैं कहीं बाहर था, तो वहां पर इनसे मुलाकात हुई थी। उन्होंने बताया था 16 मालाओं का यह मंत्र देते हैं, इसी का जो सिंपल मंत्र है। यह आपके उपनिषद में एक उपनिषद है जिसके अंदर इसी मंत्र का व्याख्यान किया हुआ, कहीं अलग से नहीं, वेद से लिया हुआ। यही हरे कृष्ण। उसमें उन्होंने कहा, क्योंकि वहां पर नाना प्रकार के धर्म के लोग थे, ईसाई भी थे और वेद और भारत के केनिया के कई देशों के लोग थे। उन्होंने बताया आपको एकादशी के दिन अगर निजल और अन्न भी नहीं, जल भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि ज्येष्ठ में आता है ना कि जल भी नहीं पीना, अन्न भी नहीं खाना। तो अगर जल और अन्न के बिना नहीं रह सकते तो जल पी करके रहो। वह भी नहीं रह सकते हो तो जितने भी द्रव चीजें हैं, जल है, दूध है, फल का रस है इत्यादि, वह भी नहीं है तो फल खा करके रहो। वह भी नहीं है तो एक वजह से हम लोग खाते हैं, रहते हैं, हम सभी लोग ऐसे रहते हैं। वह भी नहीं कर सकते तो एक टाइम भोजन कर लो, लेकिन दूसरे टाइम भोजन नहीं करना। तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। जो भी लोग थे, हम अधिकांश लोग एकादशी के दिन दोनों टाइम का नहीं तो एक टाइम का तो भोजन छोड़ ही दिए थे, और नहीं तो लोग रहते। तो वही हुआ, उस राजा के पास द्वादशी जा रही थी। अब द्वादशी जा रही थी, अगर द्वादशी के अंदर रहते हुए हम पारण नहीं करते हैं
तो हमें उस व्रत का, एकादशी के व्रत का फल नहीं मिलता। इस कारण से उन्होंने अपने आचार्यों को बुलाया और उनसे कहा क्या करना चाहिए, क्योंकि वह जल भी नहीं लेते थे एकादशी में। तो उन्होंने कहा राजन, आप जल तो लेते नहीं हैं, जल में तुलसी का पत्र डाल करके आप प्रसाद ले लीजिए, उससे क्या होगा, आपका भोजन भी नहीं ग्रहण कर रहे हैं और व्रत का वह भी हो जाएगा, सर्जन भी हो जाएगा। लेकिन वो जल पीने से ही उनके मुखमंडल पर तेल लग जाता है और दुर्वासा से जब आते हैं वो समझ जाते हैं कि इसने जो है व्रत का खंडन किया है। और उसके बाद की कहानी आप जानते होंगे, भगवान चक्र सुदर्शन से उनकी रक्षा करते हैं, उनकी नहीं अपने सभी भक्तों की रक्षा करते हैं। लेकिन उस जोगी जो बन जाता है, दुर्वासा ऋषि को कहीं भी शरण नहीं मिलता है, अंत में उन्हीं के भगवान की आज्ञा से उन्हीं के पैरों में झुकना पड़ता है। बेशक राजा उनको पहले ही उनके पैरों में नतमस्तक होते हैं। तो देखो, अगर आप स्वयं नहीं चाहो तो आपका कल्याण नहीं, अपना कल्याण करने के लिए आपको किसी की आवश्यकता नहीं, बल्कि आपको अपने अंदर ऐसा ज्ञान हो, ऐसा आपके अंदर भाव आए कि हमें अपना कल्याण अवश्य करना है। अगर यह भावना आ गई तो कल्याण आपका निश्चित रूप से हो जाएगा, क्योंकि हमारे अंदर वो भावना ही नहीं आती ना। हमारे अंदर तो अभी संसार की भावना है कि नहीं, हम कुछ ऐसा करेंगे तो हमारे या जो भी संतानें हैं या जो कुछ है इनको अच्छा मिल जाए। अरे वह संतान बाद में आपको पूछेंगे भी नहीं, पूछते भी नहीं। समाज से आप ले सकते हो उदाहरण के रूप में, इक्का दुक्का की बात आजकल श्रवण कुमार नहीं मिलेंगे। धन का सबसे श्रेष्ठतम उपाय बताया है, एक नंबर का, तो जैसे यज्ञ किया, दान किया और जो भी जरूरतमंदों की सेवा की, वह भी नहीं कर सकते तो 2 नंबर का आया अपने शरीर का, और जो भी आप किसके साथ है उनके भोग में लगाओ। संचय करने के लिए नहीं है धन, और वो भी जो नहीं कर सकता तो तीसरे नंबर का धन जानते ही हो, कहीं भी रखे होगा तो कोई चोर चुरा ले जाएगा या गवर्नमेंट का टैक्स के माध्यम से आपको देना पड़ेगा। धन को रख करके भी आप हर समय खुशी रहोगे, मतलब ऐसा नहीं है कि 1000-10,000 की बातें नहीं कर रहे हैं यहाँ ज्यादा। अरे कई लोग मालूम नहीं होता है, बिस्तर पर उसी के बोरों के बोरे मुंह पे होते हैं और उसी पर सोते हैं। ऐसा जो धन इकट्ठा करके कर लेते हैं और उसमें क्या होता है, हमेशा दुखी होते रहते हैं। तो हमें अपना कल्याण हमें स्वयं करना है। सत्संग के माध्यम से या सदगुरुदेव के माध्यम से केवल एक डायरेक्शन मिलेगा, दिशा मिलेगी, ऐसा करो बस। बाकी करना तो आपको है, मर्जी हो करो और नहीं तो मर्जी हुई संसार में दुखी सुखी होते रहो, कोई मना नहीं करेगा, जैसे आप चाहो। यह याद रखो, कोई भी जो आपके करीब आया है, नजदीक आया हो, वो आपका नहीं है, आपके लिए नहीं आया है, वह अपने ही कर्मों के फल को भोगने के लिए आया है। आपके पास ही क्यों नहीं आया, कहीं दूसरी जगह क्यों उत्पन्न नहीं हुआ, उसका कारण है ऋणांग बंधन योग है। पिछले समय में पिछले किसी जन्म में कर्जा लिया था उसने, आपने उससे और उसका चुकता नहीं किया, या उसने आपसे कर्जा लिया हुआ उसने नहीं चुकता किया, तो इस जन्म में आकर के आपकी सेवा करके चुकता करेगा, या आपको अच्छी प्रकार से आपने नहीं चुकता किया तो वह रोग में या आपका जो धन दौलत है उड़ा पड़ा करके वह समाप्त करेगा। किसी के लिए कोई नहीं है। यह मत भ्रम पड़ना कि मैं कथा आपको सुना रहा हूं, यह सत्य बात है। हम कथा जो कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, मां जगदम्बा को सुना रहे हैं, मां जगदम्बा को खुश करने के लिए। अगर आपका कल्याण हो जाता है ना,
क्या कहना, क्योंकि वास्तव में संसार में कोई है ही नहीं किसी का। बहुत कड़वा शब्द है ना, लेकिन सत्य ही है। हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन यह सब असत के रूप में ही है, क्योंकि 50 साल 60 साल के पहले आप नहीं थे इस रूप में, थे तो सही किसी और रूप में थे, और फिर 50 साल के बाद 40 साल के बाद यहाँ हो, दूसरे देश में नहीं हो, तो इसलिए आप सत्य के कोटि में, नित्य के कोटि में नहीं आते। तो सब कुछ असत्य है। यह पंच भौतिकी शरीर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि शरीर की रक्षा करना आपका एक प्रकार से धर्म ही है। क्यों? शरीर नहीं रहेगा तो आपका जो मूल उद्देश्य है उस असंप्रज्ञा समाधि में जाना या उस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करना, वो नहीं कर पाओगे। अब मान लो कष्ट होता रहे, चाहे बुखार ही क्यों न हो जाए, उस दिन आपकी साधना तो नहीं हो पाएगी ना। नरेंद्र जी बताएंगे, नरेंद्र जी तो करते हैं साधना ज्यादा। जब शरीर में पीड़ा होती है किसी प्रकार की, तो हमारी साधना उस स्टेज तक नहीं जा पाती। यह तो मेरा अपना भी अनुभव है। इसीलिए शरीर एक माध्यम है। शरीर में अगर कोई भी आती है कमी, तो उसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। जब तक आप उस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति आप करने में समर्थ नहीं हो। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति एक बार हो गया तो फिर कोई जरूरत नहीं, फिर शरीर जा रहा है, कोई दिक्कत है। उसके लिए भोजन पर हमेशा ध्यान। किसी को भी भोजन आवश्यकता से ज्यादा नहीं। भोजन ही मृत्यु को भी देता है, और भोजन ही अपच कराता है। भोजन ही जो है उसके अंदर नाना प्रकार के लोगों को लाता है। जैसे शुगर वाले अगर मीठा ज्यादा खा लें तो क्या होगा, सबको मालूम है। जितने भी 50 साल वाले ऊपर हैं, अगर नमक ज्यादा खाने की उनकी एक स्वभाव बन गया है चटपटा, तो क्या होगा, किडनी खराब होने का डर हो जाता है। देखो, यह कोई आवश्यक नहीं है कि किसका कौन सा अंग खराब है। जिसका जो अंग खराब, मान लो किसी का किडनी खराब है, तो निश्चित रूप से उसका किडनी खराब होगा ही होगा, और उसको जो है हमेशा हॉस्पिटल का चक्कर काटना। कोई न कोई हर एक के अंग में कमी होती है। भगवान का स्वयं कन्हई का देखा होगा, भगवान का तालू का हिस्सा खराब था, वहीं पर बाण लगा था। आपके शरीर में आपका घुटना खराब है, कमर खराब है, गर्दन खराब है, वह आपको हो सकता है मालूम हो, दूसरे को आसानी से मालूम नहीं होता। तो इसलिए हमें भोजन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसी प्रकार से हमें नेत्रों से भगवान के स्वरूप को, यानी संसार को देखने से अपने दृष्टि को बंद रखना या वहां से चला जाना। सुनने के लिए भी भगवान का कीर्तन इत्यादि हमारे अंदर जब सभी प्रकार से, सभी इंद्रियों से जब भगवान की ही चर्चाएं जाएंगी, भगवान का ही लीला सुनाई देगा, तो फिर हम गर्त में नहीं जाएंगे, हमारी अधोगति नहीं होगी। मां जगदम्बिका का एक कथा के माध्यम से इनकी महत्ता को बताते हुए बता रहे हैं। एक सुमेधा नाम के एक ऋषि थे। मां जगदम्बिका का ये बहुत बड़े भक्त थे, जंगल में रहते। सुमेधा, यह शायद कथा आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। मेधा का मतलब बुद्धि। इनकी बुद्धि बहुत ही, सु का मतलब सुंदर। जहां भी सु शब्द लग जाता है वहां पर सुंदरता के रूप में हो जाता है। सुमेधा यानी इनकी मेधा शक्ति यानी बुद्धि बहुत ही प्रखर थी, और मां के भक्त थी। वो आश्रम बना करके मां का ही सेवा करते थे, और उन्हीं का उनका स्नान कराना, उनको जो भी भोजन इत्यादि अर्पण करना, और उनकी सेवा में चलता है। एक समय एक राजा थे जिनका नाम था सूरत। सु का मतलब सुंदर ही है,
रथ का मतलब जिनका शरीर, रथ का मतलब यह शरीर हमारा रथ है। देखो, यह शरीर हमारा क्या है? रथ है। सारथी इसमें रहने वाला जीव आप स्वयं हो। इसका जो वो तो सवारी हो गया ना, रथ ही हो गया, और सारथी हो गया बुद्धि, और यह मन हो गया लगाम। घोड़े हमारी इंद्रियां हैं, चार के बजाय यहाँ पर 10-10 इंद्रियां हैं, 5 घोड़े विशेष करके, पांचों हमारी ज्ञानेंद्रियां। कैसे? अगर आप उन अपने इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं कर लोगे, देखो लगाम चल रहा है, कोई रथ चल रहा है, रथ देखा होगा सभी लोगों ने, इक्का देखा होगा ना, घोड़े टांगे वाला नहीं देखा? दिल्ली में रहते हो ना, यहाँ चले जाओ, आजकल चलते ही नहीं है। स्टेशन से पहले पहाड़गंज के तरफ बहुत टांगे वाले चलते थे घोड़े में, आजकल पता नहीं, शायद नहीं चलते होंगे। अगर घोड़े अपने अनुसार न चले तो रथ की पहिया क्या होगी? डगमगा जाएगी। जैसे गाड़ी को देखे हो ना, 4 चक्के हैं, अगर किसी चक्के में हवा निकल गया तो क्या होगा? कुछ भी हो सकता, एक्सीडेंट हो जाएगा। उसी प्रकार से आपके घोड़े या 5 हैं, इन 5 को आपको अपने वश में रखना है। कौन? वही श्रोत इंद्रिय, फिर आपका यह आपका नेत्र इंद्रिय, रसना, और यह आपका घ्राण इंद्रिय, नासिका, और स्पर्श। स्पर्श तो पूरे शरीर ही आ जाता है। अगर इन पर कंट्रोल आपका होगा, आपको विशेष करके 3 पर कंट्रोल होगा। अपनी दृष्टि, नेत्र, जो सुनते हैं कानों से बेकार की बातें, जब संसार का वर्णन कोई करता है मत सुनिए, अपना अपने को अलग कर लीजिए, किसी न किसी बहाने हमें अमुक कार एवं बेशक कुछ कार नहीं है, झूठ बोलो तो भी कोई बात नहीं। और तीसरा, जो हम भोजन करते हैं, रसना, जो इन 3 अगर यह कंट्रोल होंगे, अब घ्राण शक्ति ले सकते हो या नहीं लो कोई बात नहीं, लेकिन यहां पर तात्पर्य है कि सारे घोड़ों की बात है, 5 घोड़ों की। जब यह अपना काम ठीक ठाक करेंगे, यह आपके मन के अनुकूल होंगे, यानी जो लगाम है, मन क्या है? लगाम है। लगाम यदि घोड़ों को ठीक से जैसा चाहेगा, उसका सारथी कौन है? बुद्धि। पहले तो मन बुद्धि के अनुसार काम करे, सारथी क्या है? बुद्धि। लगाम कौन है? मन। तो बुद्धि सारथी, यानी जो बुद्धि रूपी जो सारथी है, लगाम रूपी मन को जब कंट्रोल करेगा तब आपके घोड़े ठीक करें। जब घोड़े ठीक करेंगे, चलेंगे, तो आप गिरोगे नहीं संसार में। गलत आप भोजन नहीं करोगे, आप केवल सात्विक भोजन करोगे। आप संसार के देखने के बजाय आप परमात्मा को देखना पसंद करोगे। संसार की बातों के सुनने के बजाय आप सत्संग या भजन सुनने में आप रमण करोगे। इसी प्रकार से घ्राण शक्ति से आप गलत चीजें सूंघने के बजाय आप भगवान को सुंदर सुंदर चंदन, आभूषण इत्यादि चीजों का आप वह करोगे। स्पर्श करने के लिए आप भगवान को स्पर्श करना पसंद करोगे। भगवान को स्नान कराओ, भगवान के कपड़ों को भगवान के अपनी जैसे करो। तो यदि हमारा यह सारथी रूपी बुद्धि ठीक है और वह मन को कंट्रोल करने में सक्षम है, मन अपने घोड़ों को, इंद्रिय रूपी घोड़ों को, तो फिर हमारी अधोगति बढ़ेगी। तो वह सूरथ राजा ऐसे थे, उनका शरीर तो बहुत ही सुंदर था। यही सु शब्द राज कुंवर होते हैं ना, उनके अनुसार कु होता है। कु का मतलब उल्टा होता है, लेकिन यहाँ पर राजकुंवर अच्छा माना जाता है। राजकुंवर खराब हो जाएगा, कई जगह सु अच्छा भी नहीं लगता। नहीं समझ रहे हो? राजकुंवर होते हैं ना, राजकुंवर कहते हैं ना, वही कु शब्द कहीं और लगाइए तो वहां पर विपरीत होता है, सु शब्द लगाइए तो यहां पर विपरीत हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो राजकुमार
तो यहाँ पर यह भाव आ गया आपको। वह राजा शरीर से सुंदर तो थे ही, यानी उनका रथ सुंदर था। यहाँ पर सुंदर का अभिप्राय है कि उनकी इंद्रियां उनके वश में थी, फिर भी एक बलवान राजा, पड़ोसी राजा उन पर आक्रमण कर देता है, युद्ध में परास्त हो जाते हैं। उन अपने बलवान इंद्रियों के कारण ही उनका रथ सुंदर था, यानी उनका बुद्धि मन को कंट्रोल करके रखा था, मन बुद्धि के अंदर था, और यह जो सारी इंद्रियां मन के अंदर काम कर रही थी, तो रथ से भाग करके आ जाते हैं, जंगल की तरफ भाग जाते हैं, अपने आभूषण वगैरह जो राजसी पोशाक था वहीं पर फेंक देते हैं। क्यों? अगर राजसी पोशाक पहने हो और आप हार गए हो, तो कोई भी देख करके बता देगा कि यह राजा इस दिशा में भागा। सब कुछ मुकुट सुकुट जो भी था सब कुछ छोड़ छाड़ करके फेंक करके, वह वही कर सकता है जिसकी मेधा शक्ति जगी हो। नहीं तो क्या होगा? हम बहुमूल्य राजा एक जो होता है बहुमूल्य से बहुमूल्य आभूषण पहने होता है, अगर वह मोह करेगा तो क्या होगा? भाग पाएगा? मारा जाता। लेकिन नहीं, उनके अंदर ऐसी प्रतिभा थी कि सब कुछ फेंक दिया, और वैसे जैसे फकीर जाता है, घोड़ा तो उन्होंने नहीं छोड़ा क्योंकि घोड़े से भागना था, वैसे गए, इसीलिए उनको यहाँ पर कहा गया है सुरथ। उनका रथ बहुत ही सुंदर था। रथ मतलब ये शरीर, सुंदर शरीर की सुंदरता का नहीं, बल्कि शरीर की उनकी इंद्रियां मन के कंट्रोल में थी, मन बुद्धि के कंट्रोल में था, इस और प्रतिभा तो जगी हुई थी, इसलिए बने। वहां पर जाते हैं जंगल में, उस महात्मा को देखते हैं, सुमेधा नाम के महात्मा को, उनको प्रणाम करते हैं, घोड़े को कहीं बांध देते हैं और अपनी व्यथा को प्रकट करते हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमारे आश्रम में सबका स्वागत है, आप आइए। और उनको मां जगदम्बा का किस प्रकार से पूजन करना है, किस प्रकार से उनको उनका ध्यान करना है, वह सब बता देते हैं, और वह नित्य प्रति साधना में डूबे रहते हैं मां का जगदम्बा। लेकिन मन के अंदर एक लालसा बनी हुई है, क्या? हमारा राज्य अमुक राजा ने छीन लिया, और देखो यही है ना कामना, कामना गई नहीं है, हमें उसको प्राप्त करना। इसका मतलब जो भी वह माँ का ध्यान कर रहे हैं, माँ का सेवा कर रहे हैं, अंदर भावना क्या है? मेरा राजपाट मिल जाए। कुछ समय के बाद वह भी एक महात्मा जैसे ही हो जाते हैं, क्योंकि वह 24 घंटे अनवरत उसी पूजा में ध्यान में लगे रहते हैं, माँ की सेवा में। माँ खुश हो गई थी। बीच में ही एक और वैश्य आता है। वह वैश्य बहुत ही धनी था, लेकिन वह वैश्य का काम क्या था? कहते हैं परिग्रह। परिग्रह करना हमारे योग शास्त्र में यम के बिल्कुल दुश्मन है। हमें अपरिग्रह का पालन करना चाहिए। इसी में देवी महाभागवत पुराण में बताया गया कि अपरिग्रह का पालन करना चाहिए। तो आप बोलो कितने वस्त्र की आप लोगों की जरूरत है? 2 साड़ियां होनी चाहिए, 3 ले लो, 4 ले लो, लेकिन कितना बक्सों के बक्से भरे होंगे? तो जरूरी को क्यों नहीं बांट देते? जिसको भी जरूरत, जिसके पास कपड़े ही नहीं है बहुत होंगे। तो वह इतना धन इकट्ठा कर रखा था, बनिया कोई नहीं कर सकता, चलो उसकी बात मैं नहीं कर रहा, मैं इस पर आओ बनिया के ऊपर बात कर रहा हूं। इतना धन इकट्ठा कर रहा था, वही धन काल हो गया। उसके बेटे मां को अपनी तरफ मिला लिया, क्योंकि पति पत्नी तो जनरली होता है, अगर सब ठीक ठाक रहता है तो पति का कहना पत्नी कभी पति के खिलाफ नहीं जाती है। ऐसा प्रायः हम कर सकते हैं हमारे भारत समाज में, या सनातन समाज में। लेकिन उसकी सेवा करके लड़कों ने मां को अपनी तरफ बना लिया और इनको धक्का मार करके निकाल दिया। तुम्हारा कुछ नहीं है। क्यों?
खर्चा करने के लिए, उनको एंजॉय करने के लिए पैसा ही नहीं देते थे। अरे ऐसे बहुत सी घटनाएं आती है। एक घटना समय चलो बता ही देते हैं। हमारे गुरुदेव भगवान बता रहे थे, मुरादाबाद में ऐसे एक परिवार में ऐसे ही एक बहुत धनी आदमी था, उनके एक बच्चा था। बच्चा थोड़ा सा दुष्ट था। देखो, सबका धन जाना है, किसी का धन अच्छे कार्यों में गया तो उसके लिए कल्याणप्रद हो गया। अगर अच्छे कार्य में नहीं लगाया तो कहाँ जाएगा? बुरे कर्म में जाएगा। चाहे चोर चुरा करके ले जाए और चाहे बच्चे ही कूड़ा में पड़ा दें। तो उसका एक बच्चा जो था, सब देखता था, छोटा बच्चा था, प्यार करते थे वो भी उसके मतलब पोते से, अपने पोता था, उससे प्यार करते थे। और वो क्या किया, वो जब देख लिया कहाँ रखते हैं क्या रखते हैं, तिजोरी के एक दिन चुपके से ले जा करके दुकानदार से डुप्लीकेट चाबी बनवा लिया। और उसके बाद जब भी वो चले जाते थे, नकली सिक्का भी बनवा लिया। एक सिक्का दो सिक्का जितनी जरूरत होती थी निकालता था और नकली सिक्का रख देता। ऐसे करके करके एक बार पूरे तिजोरी में नकली सिक्का ही भर गया। और वो जो बुढ़े महाराज थे डेली देखते थे, ऐसे बहुत से लोगों को देखा कि नित्य प्रति अपने धन को देखते हैं, करना कराना कुछ नहीं, लेकिन देख करके इसको कहते हैं यह वित्त तेषा ऐसा का सुख, देख करके दृष्टि स्वरूप का दृष्टिजन्य यह अभिमान का, हमारे पास इतना दौलत है, अभिमान जन्य सुख। ऐसे बहुत से होते हैं, ऐसे सुख का अनुभव बेकार में करते हैं, है नहीं सुख लेकिन करते हैं। तो देखो, धन इकट्ठा करने का परिणाम यही होता है, या तो बेटी बेटा या पोते उसका किसी तरह से चुरा करके या आपको मार करके या आपसे किसी भी तरीके से उसको ले करके गलत चीजों में खर्च करेंगे। तो पैसा किसी के पास होगा तो क्या होगा? गलत ही करेगा। कोई अच्छा काम में तो नहीं कर रहा, कोई अस्पताल तो नहीं खुलवा रहा है, कोई धर्मशाला नहीं, कोई प्याऊ नहीं बनवा रहा, किसी की सेवा नहीं कर रहा है, किसी को भोजन नहीं खिला रहा, गलत चीज में कर रहा। तो वही घटना उस वैश्य के साथ भी घटी। वैश्य के बालक स्वयं, उसके बच्चे और उसकी पत्नी ने उसको घर से निकाला। वहां आता है, कुदरत की बात है, प्रारब्ध की बात है, उसी जंगल में वही पहुंचता है जहां पर यह सुमेधा सूरत नाम के राजा तपस्या कर रहे थे। उनको आकर के प्रणाम करता है। राजा मना करते हैं कि मैं स्वामी नहीं हूं, वह अंदर हैं, मैं तो तुम्हारे जैसे एक भक्त हूं। लेकिन कहता नहीं, मैं आपको पकड़ा हूं, आप मेरे को उनसे मिलवाइए या आप ही मेरे को भिक्षा दीजिए। वो ले जाते हैं सुमेधा के पास और बताते हैं ऐसा ऐसा बात है। कहते हैं कोई बात नहीं, तुम भी रहो, तुम भी। उनको भी वही विधि बताते हैं, वही माँ की उपासना का एक ही नियम बताते हैं, ध्यान करने की एक ही विधि बताते हैं, दोनों करते रहते हैं। लेकिन परिणाम दोनों का अलग अलग बाद में होता है। जो जिस कामना से कर रहा है उसकी कामना उसी प्रकार से उसकी पूर्ण होती है। एक समय आता है कि वह राजा जो है, जो आक्रमण किया था इस राजा के राज्य पर, वह किसी रोग से, बात रोग से कहते हैं, गिर जाता है और उस पर उसके मंत्री भी कुछ बगावत कर देते हैं। उसी बीच में इसका मंत्री, जो खास मंत्री था, वो आकर के राजा से कहता है और आक्रमण करके वो अपने राज्य को प्राप्ति कर। देखो, एक ही पूजा, एक ही विधि, एक ही गुरु ने बताया एक को, तो उसके मन की जो कामना थी वो पूरी, उसका हारा हुआ साम्राज्य उनको मिल। लेकिन वही दूसरे का, जो वह वैश्य था,
उसके अंदर तो ऐसा भाव आ गया था कि जब मेरे बेटे अपने नहीं, मेरी पत्नी अपनी नहीं, तो यह संसार तो बेकार है, संसार को क्या करना। संसार से बिल्कुल उसके अंदर वैराग्य की भावना हो गई थी, यह इच्छा ही समाप्त हो गई थी संसार में जीने की। जब माँ प्रसन्न होती है तो उसके पास आती है, तुम्हें क्या चाहिए? कहते मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को तो केवल आपके स्वरूप का दर्शन चाहिए। और पुनः इस संसार में इस कपट छल से युक्त दुख भरा विष भरा संसार में न आना पड़े, तो ऐसा अगदी आप मेरे को दे सकते हैं तो दे दीजिए। माँ ने कहा यो मस्त, वो अपने स्वरूप का दर्शन भी देती हैं और उसको इस संसार रूपी सागर से मुक्त भी करा देती। यह कहने का अभिप्राय है, यह कथा इसलिए सुनाया गया है कि आप लोग जो भगवान की किसी रूप की पूजा करते हो, आराधना करते हो, तो कामना लेकर के, कुछ मन में इच्छा लेकर के करोगे तो फिर उतना ही मिलेगा। कितना? जो आपकी इच्छा है। अगर कोई इच्छा लिए बिना करोगे, कुछ भी नहीं चाहिए मां से, मेरे को जो पाना था पा चुके, जो करना था कर चुके, बिल्कुल तृप्त होकर के, संसार तो कुछ है ही नहीं है, वास्तव में संसार नहीं है, तो आप इस दुखालय संसार से आसानी से मुक्त। अब यह आपके ऊपर है, करो तो क्या भावना लेकर के करो, और न करो तो कोई बात ही नहीं है। जैसा जो करेगा करेगा। हमारा चश्मा पकड़ा है, कहाँ गया? बताने कहाँ गया? चलो कोई बात नहीं, चश्मे की जरूरत है, चश्मा ले लेंगे पहन के लिए है। अरे नहीं महाराज, ये अरे जी ये भगवान, ये देखो, गड़बड़ तो नहीं हुआ कहीं छेड़छाड़ में? जब यहाँ पर दबता तो जल रहा ना। चलिए आ जाए। बहुत ही यहाँ पर एक कथा, बहुत ही, यह ब्रह्मवैवर्त पुराण में यह कथा आपको बताया था, 18 पुराणों का नाम गिनाया था एक दिन, आपने जो सुने होंगे सुने होंगे। तो ब्रह्मवैवर्त पुराण में आपको क्या बताया गया था, यह वह सुनाया नहीं था, वह कथा नहीं सुनाई गई थी कि राधा जी के साथ में गंगा जी, सरस्वती, लक्ष्मी, यह तीनों भगवान की पत्नियां थी। यह ब्रह्मवैवर्त पुराण में बहुत विस्तार रूप से भरा है, और उसी को यहाँ पर भी बताया गया है कुछ संक्षेप रूप में, और मैं संक्षेप रूप में ही सुनाऊंगा, 1 घंटे के अंदर ही इसको समाप्त करूंगा। क्या है यहाँ पर? देखो, संसार में भी आप देखते हो कि जब भी एक पति के, आजकल तो यह नहीं है ना, पहले था कि वह भगवान राम के देख सकते हो 3 पत्नियां थी, तो हुआ ना कि हमारा पुत्र राजा बने, दूसरे का पुत्र क्यों बने, यह सब भाव होता है। तो यहाँ पर 3 पत्नियां थी, सभी कृष्ण को, यहाँ पर तो कृष्ण रूप को चाहने वाली थी। कृष्ण ने कहा ऐसा है, सरस्वती को भी बोला ऐ सरस्वती, लक्ष्मी जी को भी, लक्ष्मी जी तो पहले से नारायण के पास थी, तुम भी जाओ नारायण की ही अर्धांगिनी बनो, उन्हीं की सेवा करो। बाद में नारायण ने इसको ब्रह्मा जी को दिया। जैसे यहीं पर वर्णन आया है कि माँ देवी ने सरस्वती को किसको दिया था? ब्रह्मा को दिया था। वहां पर एक चीज और ध्यान होगा कि यह ब्रह्मा जी के अंदर रज प्रकृति थी, रजो प्रकृति थी। रज का मतलब अधिक कार्यशीलता, कार्य करना, बल, और मतलब यहां पर सृष्टि की उत्पत्ति करने के लिए दिया था,
और जिसके पास रजोगुण होगा, बल की प्रधानता होगी, वह काम भी ज्यादा करेगा और क्रोध भी ज्यादा। उसी प्रकार से माता या सरस्वती जो को भी उन्हीं का शक्ति रूप दिया। विष्णु भगवान सौम्य रूप थे, सात्विक थे, उनके लिए माता लक्ष्मी को दिया, वह भी सौम्य रूप थी, सत्य गुण वाली। वहीं पर शिव जी कुछ पृथ्वी का संहार करने के लिए, हालांकि तमस नहीं था, लेकिन कहते हैं जब आदमी सो जाता है तो तमोगुण ही आता है, और समाधि में चले गए तो वहां पर तमस तो नहीं आता, क्योंकि वह व्यक्ति सोता नहीं है। जो सो जाता है वह तमस में मान सकते हैं, लेकिन ये 1000 वर्ष तक की तपस्या कर रहे हैं शिव जी, तो जागते हुए। ठीक है, इनका दृष्टि नहीं खुलता था, इनके हाथ पैर नहीं हिलते थे, जैसे एक निहाई होती है जैसे कि तैसे ही पड़ी हुई है, वैसे इनका शरीर बिल्कुल हजारों वर्ष तक समाधि में स्थिर होता, और जो भी उस गति को, अवस्था को प्राप्त करता है वो उसी रूप में रहता है। तो यह थोड़ा सा जो रजोगुण वाले होते हैं ना, या दूसरे में कहिए कि जो क्रोधी स्वभाव के होते हैं ना, वो क्या करते हैं, कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। किसको बोलेंगे? जिसके साथ रहेंगे उसी का खंडन करेंगे। तो यह गंगा भी वहीं पर थी। कहते नहीं है कि गंगा जी विष्णु जी के चरण से ही प्रभावित हुई, विष्णु जी के चरण से। विष्णु जी के चरण को धो करके ही ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में रखा, और वही कमंडल में जो रखा था वही गंगा जल हमें यहाँ पर मिला था, पहले शिव जी और फिर वहां से खाई। तो यह गंगा जी को भाड़ा बुरा बहुत करती है। किसी के पास अगर सबक हो तो उससे सीख सकते हैं। सबक को या शबत के पुत्र को, सबत के पुत्र जानते हो ना, जैसे मान लो किसी की शादी हुई है, उसकी पत्नी मर गई, उसके एक लड़का रह गया, उसकी दूसरी पत्नी आई, शादी हो गई, क्योंकि जुआ है, 30 साल का बालक है, तो भाई उसका जीवन कैसे विस्तार होगा, दूसरी शादी कर लिया, उससे भी पुत्र या पुत्री हुई। तो वह जो माँ है, विमाता कहते हैं पहले वाले लड़के के लिए, वह सारा प्रेम किसको देती है? अपने बच्चे, उसको नहीं देगी। पहले एक श्रीमद् भागवत के अंदर एक कथा सुना होगा, एक उत्तानपाद के नाम के राजा थे, उनकी 2 पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। तो सुरुचि छोटी थी, हमेशा यही होता, जो छोटी पत्नी होती है, विशेष करके राजा दशरथ को देखोगे तो भी छोटी पत्नी कैकेयी से प्रेम करते थे। यहाँ पर उत्तानपाद भी छोटी पत्नी सुरुचि से ही प्रेम करते थे ज्यादा। और जितना भी आपको एग्जाम्पल रखना हो देख लो, सभी लोग छोटे पत्नी से ही ज्यादा प्रेम करते हैं, जिनके एक से ज्यादा शादियां हुई हैं। तो जैसे हम संसार में देखते हैं वैसे यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर यह है, पर उस कथा को तो हम ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, यह सरस्वती जी गंगा जी से भी और लक्ष्मी जी से बाद में आई। लक्ष्मी जी क्योंकि उनके अंदर जो है सत्व गुण की प्रवृत्ति ज्यादा है, इसलिए लक्ष्मी जी को कुछ कहते हैं वह सहन कर लेती है। यह गंगा जी को भला बुरा करती हैं, क्योंकि रजोगुण वाली हैं, इनके अंदर जो है रजोगुण बढ़ा हुआ है। हालांकि ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी मानी गई, मानी नहीं है बल्कि हैं भी। अभी आगे चल करके अगर समय मिला तो इनकी पूजा किस प्रकार से करना चाहिए, माघ शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को सरस्वती की पूजा की जाती है। बहुत जो भी ज्ञान को अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं, तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन जहां पर जैसा वर्णन आया है वैसा ही हम आपको बता रहे हैं। खैर, जब यह भला बुरा कहती हैं गंगा जी को, लक्ष्मी जी उनका हाथ पकड़ करके सरस्वती जी का कहती हैं
तुम बैठो, प्रिय तुम बैठो। क्यों अपने दिमाग को, अपने मन को क्यों दूषित कर रही हो? मन को दूषित मत करो। यह करने से तुम्हें कुछ प्राप्ति नहीं होगी। देखो, हम भी और नारायण की पत्नी है, तुम भी हो, वो भी तो है। अगर कोई गलती उससे हो गई है, क्षमा भी करो ना। देखो, मैं तो नहीं कुछ बोल रही हूं ना, और तुम्हारा मुंह तो मतलब इतना चल रहा है, तो शांत करने के बजाय हो यहाँ पर आया है, ये श्राप दे देती है, श्राप दे देती है कि जाओ तुम मृत्यु लोक में, और या नहीं, मृत्यु लोक में नहीं, नदी बन जाओ, और वहीं पर वो नदी बन जाती है और मृत्यु लोक में चली जाओ। तो गंगा जी, इनके एक श्राप है, एक तो भगीरथ की तपस्या अलग है, और एक आता है सरस्वती जी के श्राप से भी वह इस मृत्यु लोक में जल के रूप में, नदी के रूप में प्रवाहित हुई। लेकिन वही गंगा जी भी श्राप देती हैं, सरस्वती जाओ तुम भी नदी बन जाओ और मृत्यु लोक में तुम भी जाओ। देखो, हमेशा यह होता है, यदि आप दूसरे के लिए टांग अड़ाओगे तो दूसरा, वह नहीं तो दूसरा कोई तो अड़ाएगा ही। लक्ष्मी जी तो ठीक है, लक्ष्मी जी बहुत ही सहनशील है, उनके लिए नहीं, तो दोनों जो है, सरस्वती जी भी आती हैं, और गंगा जी का तो सभी जानते हैं, क्योंकि सरस्वती जी को हम देख नहीं पाते, लेकिन सरस्वती जी के तट पर प्रयागराज में संगम बताया गया है, लेकिन इस समय तो हम नहीं देख पाते। ये वो ना गंगा जी, शायद 5000 वर्ष पूरा होने वाला होगा मेरे ख्याल से, गंगा की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वह लुप्त हो जाएंगी, ऐसा वर्णन है शास्त्र में। नदी तो रहेगा, लेकिन उसकी अधिष्ठात्री देवी जो है वो लुप्त हो जाएंगी, कलयुग के 5000 वर्ष पूरा होते हैं। तो अब सरस्वती जी की आराधना कैसी करनी चाहिए, और उनके आराधना से क्या क्या फल होता है, उसमें थोड़ा सा हम विचार करते हैं। बहुत कुछ यहाँ पर वर्णन है, लेकिन जितना भी कर सको उतना ठीक है। एक आध शब्द सुन लो, क्या बोला इन्होंने, सरस्वती जी ने क्या बोला है। अरे, ये शास्त्र की बातें हैं, हमने तो कहानी इसलिए बताया जिसे समझ में आ जाना कितना। अब आप में से कोई कड़वा शब्द बोलता है तो घबराओ मत, क्योंकि पहले भी लोगों ने बोला हुआ है, यह तो हमारी पूर्वज है ना। कैसा बोला, विशापम देहि हे नाथ दुष्ट जन्म शोचनम, सरस्वती जी कह रहे हैं, सत्य स्वामी न परित्यक्ता को तो जीवन चिता स्त्रिय नाथ। मेरे को तो जीवन भर संताप दुख देने वाली यह कोई भी कठोर साप दे दे, लेकिन मेरा कोई त्याग न करे। हे नारायण, मेरा त्याग नहीं करना है, मेरे को कितना भी कठोर आप दे दो, क्योंकि स्वामी के त्याग से, स्वामी जब किसी स्त्री को छोड़ देता है तो वह स्त्री जीवित रहते हुए भी अपने संसार में नहीं रहती, वो कैसे जिएगी। और भारतवर्ष में फिर आगे आया, देहतागम करिष्यामि जोगेन भारते ध्रुवम अत्वंतो ही नियतम पातुम अर्हत निश्चितम। क्योंकि नारायण हमेशा पति को, पत्नियों का झगड़ा बर्दाश्त अच्छा नहीं लगता। जब कोई ऐसा पति है जो कि पत्नी झगड़ा करती रहे किसी दूसरे को, तो अच्छा लगता है, किसी को नहीं अच्छा लगता ना। तो वह सरस्वती को थोड़ा सा धमकी दी है कि तुम्हें मैं छोड़ रहा हूँ। वह, और ये इतनी गुस्सैल थी, गंगा जी को तो पूरे बोली ही थी, उनको तो श्राप दे ही दिया था।
कहती हैं कि मैं भारतवर्ष में जाकर के अपने शरीर का त्याग कर रही हूँ। देहि त्यागम करिष्यामि, अपने शरीर का मैं त्याग करूंगी। जोगेन, जोग अग्नि से, योग की अग्नि से मैं त्याग करूंगी। भारतीय ध्रुवम, भारतवर्ष में ये भी दिया हुआ। अतुवंतो न ही नियतम पातुम अर्हत निश्चितम, और उसको अगर हम योग अग्नि से हम अपने शरीर को दग्ध करोगे तो हमें पाप नहीं लगेगा। विद्वान भी। अब गंगा जी क्या बोलती हैं, हम इसमें का थोड़ा सा बताऊंगा, बस ज्यादा नहीं। अहम केन अपराधीन तया त्यक्ता जगतपते देह त्यागम करिष्यामि निर्दोषया बधम लभम। निर्दोष कामनी त्यागम करोति जो नरो भवी स जाति नरकम घोरम किंतु सर्वेश्वर अपिवान। अब चूंकि नारायण को नारायण थे, जो झगड़ा करे, नारायण को क्या कहते हैं, समदर्शी भी कहते हैं ना, समान दृष्टि वाले, सभी को एक समान दृष्टि देने वाले। तो केवल सरस्वती को नहीं त्यागा बल्कि गंगा जी को भी त्यागा था। भाई दो आदमी लड़ रहे हैं ना, तो अगर एक का कोई पक्ष है तो क्या कहेगा, उसको प्यार करता है, दूसरे को नहीं करता। तो दोनों को श्राप दिया था, दोनों को श्राप तो दे दिया था उन्होंने, दोनों को उन्होंने त्याग दिया था। वह गंगा कहती है केन अपराधीन, किस अपराध से हे जगतपति मेरे को तुम त्याग रहे हो, मैंने तो कोई अपराध नहीं किया था। दे त्यागम करिष्यामि निर्दोषा बधम लभ। इस प्रकार आपको एक निरपराध स्त्री का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि निर्दोष कामनी त्यागम करो कि यो नर भवी, जो नर जो मनुष्य इस प्रकार से निर्दोष स्त्री का त्याग करता है स जाति नरकम घोरम, वह घोर नरक में जाता है। किंतु सर्वेश्वरी, चाहे वह सर्वेश्वरी आप ही क्यों न हो। भाषा का है, भगवान को ही सीधे गंगा जी यह कह रही है। यहाँ पर सिर्फ ये दो चार श्लोक ये बताया, इसलिए बताया कि पहले भी ऐसा हो रहा था। यह झगड़ा जो इस कलयुग में आप देख रहे हो, यहीं पर नहीं है, पहले भी लड़ते रहे हैं, सतयुग में भी लोग लड़ते रहे हैं, स्त्रियां भी आपस में लड़ती रही हैं। और श्रापी श्रापा तो आजकल श्राप देती हैं, उसका कुछ होता नहीं, लेकिन पहले का श्राप का तो, क्योंकि लोग क्षतिपति होते थे, तपस्या से युक्त होते थे, इसलिए उनकी बातें सत्य हो जाती थी। तो भगवान अंत में यही कहते हैं, गंगा सरस्वती के शाप से भारत में जाएंगे, पुनः कब शाप से मुक्त होकर के वो आएंगे, प्राप्त करेंगे। गंगा भी शाप से वो भी जाएंगे भारत में। इस प्रकार से तुम जाओ, और जो कह दिया गया है, जो कह दिया नहीं, ये तो हम आवाज इधर कर लेते तो नहीं आता है, कई माइक ऐसे होते हैं ना, आवाज इधर करो उधर करो या आता, लेकिन इसमें नजदीक से आता है। चलो कोई बात नहीं। तो यह एक समय ऐसा आएगा कि यह हमारे श्राप से दोनों मुक्त हो। इसीलिए आजकल सरस्वती जी का दर्शन आप नहीं कर सकते। सरस्वती जी पहले लुप्त हो गई, गंगा जी भी लुप्त हो जाएंगे, लेकिन गंगा जी के अंदर क्या है, गंगा की अधिष्ठात्री देवी लुप्त हो जाएंगी, बाकी नदी चलती रहेगी, प्रवाह चलती रहेगी। सरस्वती नदी भी कहते हैं कि यह है, लेकिन हमें मालूम नहीं पड़ता। तो क्योंकि एक श्राप का एक कितने समय तक इसको रहना है। अरे भगवान कन्हई के घर के पास दो वृक्ष हुए थे ना, नली और कुंवर नाम के गंधर्व थे, श्राप के कारण। तो एक निश्चित समय के बाद तो वो अभी मुक्त हुए ना, कन्हई ने मुक्त किया ना। तो श्राप दे करके, चाहे वो कोई संत श्राप दे या कोई अन्य श्राप दे, एक समय उनके प्रार्थना करने पर उनको मुक्त होता ही है, हमेशा आजीवन श्राप नहीं होता। अरे राधा जी भी तो आई थी इस भूलोक में, इसी लोक में राधा जी भी यहाँ पर आई थी। ऐसा नहीं है कि राधा जी नहीं आई थी, राधा जी भी आई थी यहाँ पर, और उनको भी। अरे नरी जी जरा उसको ऑफ करके दोबारा चालू करना, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। इसको हाँ